तुम कितने भी टैलेंटेड हो, लेकिन अगर तुम खुद को सही से बता नहीं सकते तो लोग तुम्हें पहचान ही नहीं पाएंगे। आज की दुनिया में जीतता वो नहीं जो सबसे ज्यादा जानता है, बल्कि वो जीतता है जो सबसे अच्छे से बोलना जानता है। कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अ स्किल, इट्स योर पावर। और अगर तुम्हें ये नहीं आती तो दुनिया तुम्हें अनसुना कर देगी। तुम अपने अगल बगल ही देखना, ऐसा इंसान मिल ही जाएगा जिसे नॉलेज तो बहुत होती है लेकिन वो अपनी बातों को अच्छे से नहीं रख पाता है, जिसके चलते उसकी उतनी रिस्पेक्ट भी नहीं होती है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कम्युनिकेशन स्किल कैसे काम करती है, क्या चीजें आपको एक शानदार कम्युनिकेटर बनाती है और कैसे अपनी बातों से लोगों के दिल में उतर सकते हो। कोई लंबा लेक्चर नहीं है, सिर्फ 7 डीप पॉइंट्स जो आपकी लाइफ बदल देंगे। पॉइंट 1, सुनना है, असली बोलना है। देखो, कम्युनिकेशन का मतलब बोलना नहीं, कम्युनिकेशन का मतलब सुनना होता है। जब तुम सामने वाले को ध्यान से सुनते हो तब तुम्हें समझ आता है कि क्या बोलना है। शांत हो जाओ, बीच में मत बोलो, सुनो, एब्जॉर्ब करो और जब बोलो तो सामने वाला बोले बस यही तो मैं कहना चाहता था। जो एडवाइस देता है लोग उसे कम सुनते हैं, जो लोगों की बात सुनते हैं वो लोगों को ज्यादा अच्छे लगते हैं। पॉइंट 2, आईज कांटेक्ट। देखो, तुम्हारी आंखों से ट्रस्ट बनता है। जब तुम किसी से बात करते समय उसकी आंखों में देखते हो तो तुम न सिर्फ उसकी बात को ध्यान से सुन रहे होते हो बल्कि तुम उसे ये भी बता रहे होते हो कि तुम ईमानदार हो, सच्चे हो और अपनी बात को लेकर सीरियस हो। और सबसे बड़ी बात कि तुम कॉन्फिडेंट हो। जब कोई इंसान तुम्हारी आंखों में देखता है तो वो तुम्हारे इमोशन और इंटेंशंस को भी फील करता है। आई कांटेक्ट एक नॉन वेरेबल तरीका है ये बताने का कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमसे कुछ छिपा नहीं रहा हूँ। पर ध्यान देना, एकदम से घूरना नहीं, क्योंकि लोगों को अनकंफर्टेबल फील होने लगेगा। आराम से बिना दबाव के हल्की मुस्कान के साथ आंखों में देखो, बीच बीच में नजर हटाना भी नेचुरल होता है। पॉइंट 3, पॉज करो, रस नहीं। ग्रेट कम्युनिकेटर्स जल्दी नहीं बोलते, वो बीच बीच में पॉज लेते हैं क्योंकि पॉज में ही पावर होती है। सोचिए, जब कोई इंसान बिना रुके बहुत तेज बोलता है तो कैसा लगता है? या तो हम थक जाते हैं सुनते सुनते या फिर आधी बात हमारे दिमाग में जाती ही नहीं है। लेकिन जब कोई इंसान धीरे धीरे सोच समझकर बोलता है और बीच में थोड़ी देर रुकता है तो हमारी पूरी अटेंशन उसकी अगली बात पर होती है। मान लो कोई कहता है कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है और वो बात ये है कि तुम खुद को जितना समझते हो तुम उससे कहीं ज्यादा कैपेबल हो। यहाँ छोटा सा पॉज आपको गंभीरता, क्यूरियोसिटी और वेट महसूस करा रहा है। पॉज लेने से क्या होता है कि जो लिसनर होता है वो सोचता है कि अब अगला क्या कहेगा और वो पूरा फोकस आपकी बात को सुनने में लगा देता है। और पॉज लेके बोलने से आप खुद भी सोच पाते हो कि अगला पॉइंट क्या बोलना है। आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी को ही देखना, वो हमेशा पॉज लेके ही बात करते हैं। पॉइंट 4, बॉडी लैंग्वेज बोलती है। लोग तुम्हारी बातों से नहीं तुम्हारी एनर्जी फील करते हैं और वो एनर्जी आती है तुम्हारी बॉडी से, तुम्हारे गेस्चर से, हाथों की मूवमेंट से, पोस्चर से। इसलिए हमेशा सीधा बैठो, हाथों का यूज करो बात करते समय, आंखों में आंखें डालकर बात करो और देखो किस तरह लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। इस तरह कभी लोगों से बात मत करो जैसे कि लोगों से बात करते समय फोन का यूज करना, इससे तुम सीरियस नहीं लगते हो। पॉइंट 5, सिंपल वर्ड्स इक्वल टू स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। जब तुम किसी से बात करते हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, क्लास में डाउट पूछना हो या किसी को इन्फ्लुएंस करना हो, तो तुम्हारी भाषा सबसे बड़ा रोल निभाती है। वो कुछ लोग होते हैं ना कि स्मार्ट दिखने के लिए बड़ी बड़ी अंग्रेजी बोलना जरूरी समझते हैं, लेकिन सच ये है कि जितना आसान बोलोगे उतना ज्यादा लोग कनेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब कोई तुम्हारी बात आसानी से समझ पाता है तभी वो उसके दिल दिमाग में बैठती है और वो बात उसे हमेशा याद रहती है। पता है, स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, चीजें आसान बनाओ लेकिन उनका असर बड़ा हो। पॉइंट 6, वॉइस मॉड्यूलेशन। एक ही टोन में बोलते रहोगे तो बोर लगोगे, लेकिन जब तुम कभी धीरे, कभी जोर से, कभी रुक कर बोलते हो तो लोग नेचुरली जुड़ते हैं। पॉइंट 7, दिल से बोलो। जब तुम किसी से बात करते हो तो लोग तुम्हारे शब्द नहीं तुम्हारा इमोशन महसूस करते हैं। ग्रामर सही है या नहीं, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है या नहीं, ये सब उतना मैटर नहीं करता है जितना ये मैटर करता है कि तुम कितने सच्चे हो अपनी बात में। तुम्हारा एक दोस्त है करण, वो बोलता है अरे भाई मैं तेरे साथ हूँ और चला जाता है। और तुम्हारा एक दोस्त है एलेक्स, वो तुम्हारे कंधे पे हाथ रखकर तुमसे कहता है भाई तुम टेंशन नहीं लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो जाहिर सी बात है कि एलेक्स की बात तुम्हें हमेशा याद रहेगी क्योंकि एलेक्स ने दिल से बोला है। उसके टोन में, उसकी आंखों में वो ऑनेस्टी दिखती है जो तुम्हें ऐसा फील करा रही है कि सच में मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि इंसान शब्द नहीं फीलिंग्स को याद रखता है। तुमने कोई स्पीच दी हो या किसी से सॉरी कहा हो या फिर किसी को मोटिवेट किया हो, तो अगर तुमने उसे दिल से बोला हो एक इमोशन के साथ, तो अगले बंदे के दिल पे छाप छोड़ गई होगी और वो बात उसे अभी भी याद होगी। कम्युनिकेशन कोई बर्थ टैलेंट नहीं है, ये एक सीखने वाली कला है। तो हर दिन प्रैक्टिस कीजिए, हर दिन बेहतर बनिए। इसे ऐसे इंसान को शेयर कीजिए जो बहुत कुछ कहना चाहता है पर बोल नहीं पाता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।